वायनाड के लोगों को उनकी जो मुश्किलें हैं जो भी हैं कैसे उसको बुलंद करेंगे और मतलब जो उनके लिए जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे करेंगे। सर, झारखंड के अंदर आपकी सरकार जो इंडिया गठबंधन की सरकार है वो वापसी करती दिख रही है, लेकिन महाराष्ट्र से कोई अच्छी खबर नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है पीछे आप महाविकास अघाड़ी हो गई, कैसे देखते हैं? मैं देखिए महाराष्ट्र की जनता जो भी उन्होंने निर्णय लिया है हमें उससे हमें सीखना चाहिए और ज़रूर और मेहनत करने की ज़रूरत है महाराष्ट्र के जनता के लिए, लोगों के लिए। और जो भी उन्होंने जिसको भी वोट दिया है हमें उसको समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए और उनसे उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर महाराष्ट्र की प्रगति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड के लिए क्या कहेंगे सर? मैं बहुत खुश हूँ, वहाँ के जनता को भी मैं ज़रूर मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी वहाँ के लोगों को तंग ना करे, वहाँ के गवर्नमेंट को तंग ना करे, वहाँ जो दुरुपयोग होता है जो ईडी और अलग अलग एजेंसियों का उसका इस्तेमाल ना हो कि जो भी उम्मीदवार होगा सीएम और उनके परिवार को परेशान ना किया जाए। जो जनता ने जिसको चाहा है, जिसके लिए वोट दिए, उनको वो सरकार 5 साल तक चलने दीजिए। रॉबर्ट वाड्रा काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, फूलों की माला उन्हें भी पहनाई गई है, फूल उन पर भी बरसाए गए हैं। पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा के जीतने की बड़ी खुशी भी है, लेकिन साथ ही साथ प्रियंका जी चूंकि कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी है, महाराष्ट्र में वो कमाल नहीं हो पाया, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जीत गई, उसके लिए आपको बधाई। आपका रिएक्शन भी होगा, उसके बाद सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी करेंगे। लेकिन हाँ राजीव, हम पिछले कई साल से ये सवाल पूछते रहे कि भाई प्रियंका गांधी कब सही मायनों में राजनीति में उतरेंगी, तो वो पहली बार उतरी भी और जीत भी गई और आपका अनुमान भी बिल्कुल ठीक रहा। आपने सुबह ही कह दिया था कि वायनाड से प्रियंका गांधी जीतेंगी, ये अनुमान है। और ये न्यूट्रल था पूरी तरीके से, क्योंकि मुझे लग रहा था राहुल गांधी ने जो जमीन वायनाड में तैयार कर दी है उस जमीन को पाट पाना मुश्किल है। प्रियंका जी जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं वायनाड की जनता को पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी बहुमत के साथ जीत रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा डिसीजन है वहां की जनता का कि एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस पर विश्वास दिखाया है, गांधी परिवार पर विश्वास दिखाया है, उनकी नीतियों, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। और साथ ही मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से महिलाओं की आवाज माननीय प्रियंका गांधी जी बनी है, उससे एक बात जरूर है कि अब जब संसद में वो जाएंगी और जब वहाँ मुद्दे उठाएंगी, तो मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। है ना राजीव, बहुत अच्छी वक्ता हैं आप, और हम भी कई बार प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर बात कर चुके हैं। लेकिन राजीव ये भी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में सुबह महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बहुत ज्यादा वोट किया है, इसीलिए 65% के पार गया, लेकिन वहां महिलाओं ने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया। सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लें, क्योंकि राजीव भी सुबह बता रहे थे कि बीजेपी ने इस बार लड्डुओं के ऑर्डर को कैंसिल करके जलेबी का ऑर्डर दिया है और ये हरियाणा से चली हुई आ रही जलेबी अब महाराष्ट्र में भी पहुंचेंगी। जी देखिए, आपने कहा प्रियंका जी जीत गई है, उनको बधाई, लेकिन आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने नारा दिया था कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उत्तर प्रदेश के मैदान छोड़ के चले गए। आपको देखने को मिलेगा जब वहां से वो जीत के आएंगे तो वो वहां नहीं जाएंगे, वहां की जनता के लिए काम नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता मिल जाएगा और सत्ता में बने रहेंगे, लेकिन जनता की आवाज नहीं उठाएंगे। आज छोड़ दीजिए महाराष्ट्र की जहां तक बात है, महाराष्ट्र में जिस आज काउंटिंग डे, आज इन बातों को छोड़ दीजिए। आज जीत की खुशी मनाइए और विरोधियों जो जहां जीते उनको बधाई दीजिए, उनको भी जीत दे बधाई हमने दिया, उनको बधाई दिया। झारखंड में उनकी जीत हुई, उनको भी बधाई हमने दिया। लेकिन देखिए, जो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हमारी डबल इंजन की सरकार ने जमीनी स्तर पर जो हमारी योजनाएं थी, उन योजनाओं को हम लोगों ने जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम किया। वहां पर लाडी योजना, चाहे किसान की बात हो, तमाम ऐसे योजनाएं थी जिनको हम लोगों ने सही जगह पे और सही तरीका से जमीनी स्तर तक पहुंचाने का चलिए मैं वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी को भी चर्चा में ले आना चाहता हूं। आपकी बात सुन ली हिमांशु जी, मुझे एक चीज समझनी है आपसे। महाराष्ट्र का एक हिस्सा ट्राइबल बेल्ट में आता है, मध्य प्रदेश ट्राइबल बेल्ट में आता है, छत्तीसगढ़ ट्राइबल बेल्ट में आता है, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा ट्राइबल बेल्ट में आता है। यहां सब जब बीजेपी प्रदर्शन करती है तो बेहतरीन प्रदर्शन करती चली जा रही है, लेकिन जब वो झारखंड में आती है तो क्या शिबू सोरेन और इंडिया ब्लॉक का इतना जलवा या इतना प्रभाव है कि वही ट्राइबल बेल्ट झारखंड में बीजेपी को दूसरी बार लगातार मना कर रही है? क्या वजह है? आपके सवाल में ही राजीव जी आपने आपका जवाब दे दिया। आपके सवाल के अंदर आपने आपका जवाब दे दिया। बाकी हर जगह पे ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर उनके सामने कौन होता है भैया?
नेशनल पार्टी कांग्रेस। और झारखंड के अंदर कौन होता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, स्थानिक पार्टी, स्थानिक आदिवासियों की पार्टी। वही जवाब है। आदिवासियों